जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी के द्वारा एग्जाम पॉलिसी को लेकर एक नया बदलाव आया है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। उस विषय वस्तु को लेकर के ये वीडियो बना रहे हैं। एक एक करके चीजें देख लेते हैं, क्या बदलाव है। एग्जाम पॉलिसी को लेकर है, मार्क्स को लेकर के है, कॉपी चेक करने को लेकर के है। मामला ये है कि पहले जो था, जो क्वेश्चन डिलीट किए जाते थे उनको पूरी तरह से हटा दिया जाता था। अब इसमें बदलाव लाया गया है। एक विज्ञप्ति आयोग के द्वारा जारी की गई है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कई क्वेश्चंस को या कई डाउट्स वगैरह को दिमाग से क्लियर करती है। उसमें ये कहा गया है कि जो भी क्वेश्चंस डिलीट किए जाएंगे, विलोपित किए जाएंगे, उनके नंबर सभी विद्यार्थियों को मिलेंगे जो भी उस एग्जाम में बैठेंगे। ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं लिखा हुआ है जैसे कि कई न्यूज़पेपर में आया है कि एक या एक से अधिक जवाब सही होने पर सभी को नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को वो अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात पूर्णांक यथावत रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज की गई है। क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल, ये 100 क्वेश्चन का पेपर है। 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन से डिलीट कर दिए गए, तो 98 में से कट ऑफ बनता था, वो कट ऑफ गया 80। ठीक, 2 क्वेश्चन जो डिलीट किए गए, कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जिसके 78 मार्क्स हैं, उनको लगता था कि ये 2 क्वेश्चन डिलीट ना होते, मेरा सही था, मुझे नंबर मिल जाते, मैं शायद इसी कारण बाहर हो गया। तो ये चीज होती रही, तो उस चीज को दूर करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। फाइनली इसमें ये होता था कि विद्यार्थी कोर्ट चले जाते थे, कंट्रोवर्सी होती थी, फाइनली रिजल्ट इसका डिले होता चला जाता था क्योंकि कोर्ट में मामला रहता था। उसके कारण ही ये चीज की गई है। इस विषय वस्तु को लेकर पूर्व में भी हमने वीडियो इस पर बनाया हुआ था, खासकर 2022 वाले जो क्वेश्चन डिलीट हुए थे। इस प्रकार का उसका थंबनेल था, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये चीजें हुआ करती थी। यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, 5 क्वेश्चन वाली बात को लेकर के कहा गया है, तो 95 से बनता था। और भी डिटेलिंग के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा और ये निर्णय क्यों, क्या, कैसे लिया गया, विद्यार्थियों के किस प्रकार से हित में है, नहीं है, बहुत सारे पक्ष इसमें हो सकते हैं। आप भी विचार करिएगा, बताइएगा। सबसे पहली चीज तो ये होता था कि 2 क्वेश्चन जो डिलीट किए, जिन विद्यार्थियों को सही होते थे, दिमाग में उनके एक आता था, एक माइंडसेट बनता था, और कहीं ना कहीं वो ब्लेम जाता था किस पर? आयोग पर। कि आयोग के द्वारा यदि ये क्वेश्चन डिलीट ना किए जाते तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, 2 नंबरों से मैं रह गया हूँ या 2 क्वेश्चनों से मैं रह गया हूँ और 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो ये चीज हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं एक ब्लेम की सिचुएशन वहां बनती थी। अब उसमें ये किया गया है कि साहब जी, यदि ऐसे डिलीट किए जाएंगे क्वेश्चन, तो उसके नंबर सभी विद्यार्थियों को मिलेंगे जिन्होंने वो एग्जाम दिया हुआ है। अर्थात 2 क्वेश्चन घटाने के बाद में जिस विद्यार्थी के 78 हो रहे थे, यानी डिलीट करने के बाद में, उसको वापस कितने हो जाएंगे? 80 हो जाने वाले। ये वो चीज है। ऐसा हुआ था, आपने देखें एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2022 के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर 80 डिलीटेड है, 85 डिलीटेड है, 89 अलग ही कहानी है। सी एंड डी उसके दोनों ही आंसर माने गए हैं। ये जो विज्ञप्ति आई है, यह विज्ञप्ति स्पेशली किसके लिए है? डिलीटेड क्वेश्चंस के लिए। कुछ जगह पर न्यूज़पेपर वगैरह में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एक से अधिक उत्तर वाले क्वेश्चनों पर भी ये लागू होगा, तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। जो ओरिजिनल विज्ञप्ति वैसा है, बाद में शायद कोई और उसमें क्लैरिफिकेशन आए, मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा। ठीक, 2022 वाले में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। 80 नंबर क्वेश्चन ये था, 85 नंबर क्वेश्चन ये था। कट ऑफ इसका गया था 80 गया था। 2 क्वेश्चन डिलीट करने के कारण जिन विद्यार्थियों को 79 78 हो रहा था, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मेरा इसलिए नहीं हो क्योंकि वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया, तो डिस्प्यूटेड होने लग जाती थी वो सारी बातें। अब ये किया गया है कि साहब डिलीट भले ही किए जाएंगे परंतु उसके नंबर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज ये निकलता है। विद्यार्थियों के दिमाग में जो छवि बनती थी, कम से कम वो नहीं बन पाएगी। एक नंबर उनके मिलने का उनमें खुशी भी रहेगी। तो पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2, ये डिस्प्यूट होने से बचा जाएगा, कोर्ट केस इत्यादि वगैरह से बचा जा सकेगा। एक सिंपल सिचुएशन तो उसकी ये बनती है। ठीक है, इसमें कई सिचुएशंस बनेंगी, आप इस बात को गौर करिए। जैसे कि पिछली बार बताया गया 160 यानी 80 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक होता है ना, यहाँ पर सीधे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये वाली लाइन साफ साफ दी हुई है कि विलोपित किए जाने वाले क्वेश्चनों में ये किया जाएगा। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि किसको फायदा होगा, क्या फर्क पड़ेगा, बहुत डायनामिक है अपने आप में ये। फॉर एग्जाम्पल 2022 के बारे में ही यदि कहा जाए, तो कट ऑफ 80 गया था, 2 क्वेश्चन डिलीट किए थे। जिन विद्यार्थियों के 78 थे, यदि वो डिलीट ना किए जाते तो उनके भी 80 हो जाते, और
उनको भी मुख्य परीक्षा देने के लिए मिलती। तो एक सिचुएशन ये बनती है। एक और सिचुएशन ये भी बनती है कि साहब यदि वो 2 क्वेश्चन डिलीट नहीं करते, तो जिन लोगों के ऑलरेडी 80 नंबर आए थे, उनको भी तो उसके नंबर मिलते, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पत्र में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को ये अंक दिए जाएंगे आगे से होने वाली परीक्षाओं में। तो यानी कि इसका मतलब यह भी है कि 80 वालों के 82 हो जाते, ठीक, 78 वालों के 80 हो जाते। तो डायनामिक ये इसलिए है कि साहब इस बात का डिस्प्यूट से तो लेना देना है कि हाँ डिस्प्यूट दूर हो जाएगा। अच्छा निर्णय है ये अपने आप में। दूसरा पॉइंट ये भी है कि भविष्य में कट ऑफ क्या बनेगा यह उस पर डिपेंड करेगा। पहले जहां 98 से बन रहा था उसकी वजह अब कितने से बनेगा, 100 से ही बनेगा। 5 क्वेश्चन हटा दिए गए तो 95 से बन रहा था, उसकी वजह कितने बनेगा, 100 से ही बनेगा। डिलीट किए जाएंगे तो सभी को उसके बढ़ के नंबर मिलेंगे। 78 वालों के 80 हो जाएंगे, 80 वालों के 82 हो जाएंगे, 83 वालों के 85 हो जाएंगे, 90 वालों के 92 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं दिमाग में आएगी विद्यार्थियों की, और वो कम से कम ब्लेम की सिचुएशन में नहीं आएंगे। लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी विषय वस्तु ये डिपेंड करेगी जब फाइनली कट ऑफ किया जाता है। लास्ट स्कोर करने वाले विद्यार्थी का ही कट ऑफ लिया जाता है। आखिरी जो सबसे कम स्कोर रहता है पोस्टों के अकॉर्डिंग 15 गुने लिए जाते हैं। तो यदि वहां पर 2 क्वेश्चनों के नंबर बढ़ने के बावजूद यदि कट ऑफ 80 ही रहता तो 78 वालों को लाभ मिल जाएगा। तो यदि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि बोले नहीं साहब जी सभी के बढ़ रहे हैं और कट ऑफ बढ़ करके 82 हो रहा है, तो 78 से बढ़ के 80 अवश्य हो जाए, परंतु सिलेक्शन में उसका लाभ नहीं मिलेगा, ये चीज होगी। तो फाइनली बात यह है कि आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, विद्यार्थियों के हित में है, सभी को इससे लाभ मिल सके, इसके कारण ये किया गया है। कई पहलू बनेंगे, वह पहलू डिपेंड करेंगे किस विषय वस्तु को लेकर के कि फाइनली कट ऑफ क्या बनता है। क्वेश्चन डिलीट करने के बाद में 80 बना, डिलीट ना करने पर भी क्या 80 बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। उसकी वजह यह है कि जो लास्ट क्वालिफाइंग होता है उतने नंबर जिसके आए होते हैं उन सभी को लिया जाता है। तो सारी बातें इस बात पर निर्भर करेंगी कि कट ऑफ क्या आएगा, परंतु कम से कम जो एक नेगेटिव माइंडसेट बन जाता था, ये 2 क्वेश्चन यदि डिलीट ना होते तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया होता, विद्यार्थियों के मन में आता है कहीं ना कहीं, और एक ब्लेम की सिचुएशन बनती है, वह ना बने, डिस्प्यूट ना बने। उस चीज को दूर करने के लिए काफी अच्छा निर्णय लिया गया है। इसके अलावा और भी आपको क्या लगता है, क्या कैसा प्रभाव पड़ेगा, आप लोग इस विषय वस्तु के बारे में बताइएगा। और आयोग लगातार रिजल्ट्स को लेकर के तथा अपनी परीक्षाओं को लेकर बहुत तीव्र गति से कार्य कर रहा है। 17 दिसंबर को आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है, तैयारी बिल्कुल जारी रखिए। ठीक है, कई विद्यार्थी अफवाहों में आ जाते बोले डेट वगैरह का चल रहा है, तो बिल्कुल ना परेशान हो। 16 तारीख को असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, 16 दिसंबर को असिस्टेंट रजिस्ट्रार का इंटरव्यू है, सभी का एक ही दिन में हो रहा है। उसको लेकर के आप तैयारी करना शुरू कर दें। जो भी मार्गदर्शन आपको मैं प्रदान कर सकता हूं देने का प्रयास करूंगा। इनके बैच अपने पास में उपलब्ध हैं, आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एमपी सेट परीक्षा के रिजल्ट्स लगभग आने लग गए हैं। 6 विषयों के अभी तक आ गए हैं, बहुत जल्दी शायद आज रात में या कल तक और भी रिजल्ट आ जाएंगे। ध्यान देने वाली बात वहां पर यह है कि जिन जिन विद्यार्थियों का 28 जनवरी को एग्जाम है, सबसे पहले रिजल्ट उनके आ रहे हैं। 28 जनवरी को 10 विषयों को लेकर के एग्जाम होने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। उनमें से 6 के रिजल्ट अभी आए हैं और मात्र 6 के ही आए हैं। ठीक, मई में जिनका शेड्यूल है, जून में जिनका शेड्यूल है, नवंबर अक्टूबर में जिनका है, उनके बाद में आएंगे। तो अपना देखते रहें, उस विषय को लेकर के तैयारी अपनी करते रहें साहब। ठीक है, और एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, मुख्य परीक्षा हो, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इंटरव्यू, इन सभी की क्लास में अपने पास में उपलब्ध है। बहुत ही नॉमिनल फीस पर है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 17 दिसंबर को लेकर के स्पेशल क्लासेस एमपी की चल रही हैं, यानी केवल एमपी को लेकर के। बहुत ही समराइज एग्जाम में किस तरह से बदलाव आया है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन किन सेक्शन को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, बहुत सारी चीजें मैं स्वयं ही तैयार करवा रहा हूँ, करंट अफेयर्स इत्यादि वगैरह को लेकर के। बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको बैच मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस उसमें आपको मिल जाएंगी। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए संपर्क कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।